नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दोस्तों, इन दिनों मैं लगातार पूछता है भारत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भारत पर बहुत बड़े हमले की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये अमेरिकन, ये चीनी। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि ये सीजेपी के जो गुंडे हैं, इनके बारे में मैं पहले से लोगों को अलर्ट कर रहा हूँ। और मैंने आपसे शेयर किया था कि इस आंदोलन में छात्र नहीं बचे हैं कोई। शुरुआत में 2 से 5% शायद छात्र थे, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी ये जंतर मंतर टॉल्स्टॉय मार्ग में ये संख्या 0 तक हो चुकी है। प्रदर्शन पूरी तरह से एक राजनीतिक रूप ले चुकी है। दीपके का पोल खुल चुका है। राजनीतिक और राष्ट्र विरोधी एजेंडा ये सामने आ गया है। दोस्तों, कल रात सोनम वांगचुक ने जब अनशन तोड़ा तो डिपके के गुंडों ने इनकी पैरों तले जमीन खिसक गई और इसलिए इन्होंने अब सोनम वांगचुक को सवाल उठा रहे हैं कि आपने अनशन क्यों छोड़ा। यह अजीब बात है। क्या वो चाहते थे कि सोनम वांगचुक मर जाए, वो जीवित ना रहे तो उनको और थोड़ा राजनीतिक लाभ मिल जाएगा? अभी हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा, ये डिपके है कौन। ये स्टूडेंट नहीं है दोस्तों, डिपके स्टूडेंट नहीं। अमेरिका में क्या कर रहा था, इतने पैसे इसके पास कहां से आए? अनुमान से लोग कह रहे हैं अभी ये सीजेपी के पीछे करीब 300, 200 और 300 करोड़ रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की गई है। खैर, जो भी हो, आज एक बड़ी अमेरिकन कंपनी, एक बहुत ही बिलियनर आदमी है, बहुत पैसे है उसके पास, उसने एक नई ऐप शुरू की है जिसका नाम है बिटचैट। अब बिटचैट क्या करता है कि अगर बिना इंटरनेट के ये आपको मैसेज करवाता है एक दूसरों से, और इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पे सरकार या पुलिस या खुफिया एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसी आपको टच नहीं कर पाए। बिटचैट का प्रयोग कौन करते हैं? कई क्रिमिनल करते हैं। ये बिटचैट ऐप ऐसी चीज़ है जिसको दंगा करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत आसान टूल बन जाता है एक दूसरों को मैसेज करना। अब ये सवाल आप पूछिए दोस्तों, अमेरिका से इतना सपोर्ट, अमेरिकी बड़े बड़े अमेरिकी पूंजीपतियों का इतना सपोर्ट डिपके को क्यों है? अमेरिका के जो पूंजीपति हैं वो भारत में दंगा क्यों करवाना चाहते हैं? पूछता है भारत। कितने अमेरिकी कल दिखाए गए, हमने वीडियो आपको दिखा दी। उसके बाद तब से शबाना आजमी चुप, सोनाक्षी सिन्हा चुप, नसीरुद्दीन शाह चुप। चुप तो उन्हें रहना चाहिए क्योंकि भारत में लोकतंत्र चलेगा, ये भीड़ तंत्र नहीं चलेगा। और एक व्यक्ति है, मैं तो इनको बड़ा डेंजरस मानता हूं, इनका नाम है योगेंद्र यादव। बात करने का तरीका बड़ा शालीन है, मुझे वो अच्छी तरह से जानते हैं। जीवन भर इनका एक ही एजेंडा था कि कहो कि मैं इलेक्शन एनालिसिस करता हूं, भारत की लोकतंत्र की एनालिसिस करता हूं, और इसको वो सेफोलॉजी करते थे, टीवी स्टूडियो में के एनालाइज करते थे। अब वो कहते हैं मैं राहुल गांधी, देखिए जहां पे राहुल गांधी और प्रियंका है ये आदमी दिखता है पीछे, ये कौन है? इसका नाम है योगेंद्र यादव। ये कहते क्या है? कहते हैं भाई अभी संसद से नहीं चलेगा कुछ, सड़कों से चलेगा। अरे भैया योगेंद्र यादव, आहा कॉलोनी में रहते हो ना, वहां पे अपने आरडब्ल्यू इलेक्शन जीत कर दिखाओ। और अगर आरडब्ल्यू इलेक्शन जीतने की औकात नहीं है तो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ आप षड्यंत्र क्यों कर रहे हो? ये सवाल मैं नहीं, आज मेरे साथ योगेंद्र यादव से पूछता है सारा भारत। और अगर योगेंद्र यादव एडवाइस दे रहे हैं राहुल बाबा, प्रियंका वाड्रा को, तो बताते हैं उनका राजनीतिक प्लान क्या है। क्योंकि ये कहते हैं कि चुनाव से कुछ नहीं होगा, अब सड़कों में हम उतरेंगे। यानी कि ये कह रहे हैं सड़कों में उतरना का मतलब क्या होता है? सड़कों में उतरेंगे यानी कि हिंसा होगी, वो नहीं कहते मगर उसी तरफ उनका इशारा है। हिंसा होगी और हिंसक तरीके से हम सरकार बदलेंगे, जिसको अमेरिकी लोग कहते हैं रेजिम चेंज। दोस्तों, भारत में खुलकर अटेम्प्ट हो रहा है कि सरकार बदलो, हिंसक तरीके से सरकार बदलो। और दुख की बात है कि ये स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं। सब लोग जानते हैं स्टूडेंट्स नहीं हैं। अरे योगेंद्र यादव,
अगर आपको राजनीति में आनी है ना तो एमएलए बनो, इलेक्शन लड़ो। ये पीछे बैठ के ये जो कह रहे हो कि भारत में सब कुछ भीड़ तंत्र से काम होगा, सड़कों से काम होगा, संसद से नहीं। तो दोस्तों ये बड़ा डेंजरस आदमी है, इसका नाम है योगेंद्र यादव। इसके पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इनका बैकग्राउंड हिस्ट्री, इनके फॉरेन लिंक्स। ऐसा तो नहीं कि कोई फॉरेन लिंक्स से उनके, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। योगेंद्र यादव जी कम क्लीन, बताइए। दूसरी बात ये कह रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने पहले दिन ही कहते था कि ये छात्र नहीं है, मेरे पास वीडियो प्रूफ है, विजुअल 1। उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला कर दिया, ये तस्वीर देखिए, ये स्टूडेंट्स नहीं है दोस्तों। पहली तस्वीर, अचानक आप देखेंगे पूरी भीड़ पुलिसकर्मी पर टूट पड़ती है और डंडों से पीटने लगती है। पुलिस ने के जवान ने किसी तरह से दौड़कर अपनी जान बचाई है। भीड़ पुलिस के पीछे दौड़ती है और उसके जान लेने पर उतारू है। इसको कहते हैं लिंचिंग। कोई कह के दिखाए आज अर्नब गोस्वामी को या रिपब्लिक भारत को कि ये स्टूडेंट्स हैं। अरे राजनेता जो इधर दंगाइयों के पीछे खड़े हैं, उनके लिए एक ही नाम है, अंग्रेजी में कहते हैं कावर्ड, हिंदी में कहते हैं कायर। कायर हैं, इलेक्शन नहीं जीत सकते इसलिए चाहते हैं कि हिंसा हो। विजुअल 2 देखिए, ये स्टूडेंट्स हैं। ये उन्मादी भीड़ का तांडव ऐसा है विजुअल 2 में कि कुछ पुलिस कर्मियों को बंधक बना लिया इन्होंने। ये स्टूडेंट्स हैं। 3-4 पुलिस कर्मियों के साथ अपने कब्जे में उन्होंने कर लिया है। उपद्रवी जो हैं ये, जो ये तस्वीर में दिख रहे हैं आपको, कुछ मानने को तैयार नहीं थे। किसी तरह से दूसरे पुलिस कर्मियों ने अपने साथियों की जान बचाई। अब बताया मुझे कोई कि ये नीट के स्टूडेंट्स हैं, ये नीट के स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों मैं आज आपको कह रहा हूं एक बात, शाहीन बाग के समय भी मैंने कहा था कि तक वालों की बात मत सुनिए, रिपब्लिक भारत की बात सुनिए, तक वालों की नहीं। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो सोचिए कि ये लोग भारत को जलाना चाहते हैं, भारत को खत्म करना चाहते हैं। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं अर्बन नक्सल दोस्तों, जिन्होंने अपने आंखों सामने देखा कि 350 खूनी नक्सलियों को मारकर आज भारत माओइस्ट फ्री है। क्या आपको लगता है ये माओवादी खुश है? नहीं। विजुअल 3, ये स्टूडेंट्स नहीं है। विजुअल 3 में पेट्रोल पंप पर लोग पेट्रोल भरने पहुंचते हैं। यहाँ किसी से इनकी क्या दुश्मनी हो सकती है, लेकिन सीजेपी के जो गुंडे हैं इन्होंने वहां पे भी तोड़फोड़ किया। विजुअल 4, आरएएफ पर अटैक, कॉकरोच जनता पार्टी के गुंडे आरएएफ जवान को कहते हैं कि उनकी जान लेने पर उन्मादा हैं। विजुअल को देखिए, गुंडों ने जवान पर पहले हमला किया, फिर सुरक्षा के लिए हेलमेट भी खींच लिया। पूरी भीड़ फुल फ्रेम दिखाइए, जवान पर टूट पड़ती है और चारों तरफ से लात घूंसे बरसा रही है। हम कब तक चुप रहेंगे? राष्ट्रवादी लोग ये देखते रहेंगे कि राष्ट्र विरोधी लोग क्या कर रहे हैं? हम कब तक चुप रहेंगे? ये सवाल आज रिपब्लिक भारत आपसे पूछ रहा है। आप बैठकर टीवी में देखिए, ये कोई रियलिटी शो नहीं है दोस्तों। इसी तरह से लोग, ये जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, हमारे राष्ट्र के खिलाफ, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ खुलकर ये साजिश चल रही है। विजुअल 5, कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं वहां पे, ये तस्वीर देखिए जिसमें फुल फ्रेम दिखाइए, जिसमें पुलिस बैरिकेडिंग जो है उसको तोड़ा। पुलिस से लाख समझाने के बावजूद ये जो उन्मादी भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। देखिए ये किस तरह से पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था को ताक पर रखते हुए ये सब कुछ ध्वस्त कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स नहीं हैं। और दोस्तों आखिरी तस्वीर मैं कई दिखाऊंगा आज मेरे प्रोग्राम पर। ये कॉकरोच जनता पार्टी की ये तस्वीर है जहां पे पुलिसकर्मी भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भीड़ नहीं सुनती। फिर लाठी डंडों से इन्होंने पुलिस को दौड़ा कर मारा किसी तरह से। अब कह रहे हैं मारो मारो मारो। मैं पूछ रहा हूं आपको, ये स्टूडेंट्स हैं क्या दोस्तों? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए, क्या ये स्टूडेंट्स हैं? क्या स्टूडेंट्स ने ये सब किया? नहीं, ये स्टूडेंट्स से नहीं किया। हम भी छात्र रह चुके हैं, हम भी छात्रों को पहचानते हैं। आप भी छात्र रह चुके हैं या हैं, आप भी छात्रों को पहचानते हैं। छात्र जो है इस तरह की अश्लीलता नहीं करते, छात्र टाइम पास नहीं करते। जंतर मंतर पर रील का रोजगार चल रहा है दोस्तों, रील का रोजगार। वो अब एक रील बनाने के लिए 65,000 रुपये सीजेपी के जितने कॉरपोरेट बंधु हैं, कॉरपोरेट सहायक हैं, ये इनको 65,000 रुपये देने के लिए तैयार है।
दोस्तों, सोच लीजिए आज, अगर आपको लगता है स्टूडेंट्स हैं तो ठीक है, मगर अपने दिमाग का प्रयोग करके आप खुद सोचिए ये क्या हो रहा है हमारे देश में। योगेंद्र यादव जो राहुल गांधी के गुरु हैं कह रहे हैं भारत में आज के बाद संसद से काम नहीं चलेगा, सड़कों से चलेगा। तो ये फाइट किसके बीच है? लोकतंत्र और भीड़ तंत्र के बीच। पिछले एक हफ्ते से जो हो रहा है, मुझे पता है कि नेशनलिस्ट लोग जो राष्ट्र सर्वोपरम कहते हैं, राष्ट्र प्रथम में विश्वास रखते हैं, ये देख रहे हैं और सोच रहे हैं ठंडा हो जाएगा कई दिनों में। मगर दोस्तों, इनका प्लान है पूरे देश में हाहाकार फैलाकर, हिंसा फैलाकर सरकार बदलना। अब चॉइस आपकी है और हमारी है। हम चुप ना रहें, हम देखते ना रहें, हम मानते ना रहे कि ये हमारे साथ नहीं होगा। इनको लगता है इन्होंने हिंसा की चिंगारी है, अब पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के आज अपील कर रहा हूं, आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए। संविधान आपको राइट देता है, इसके खिलाफ आवाज उठाइए। माओवादियों, नक्सलियों, टुकड़े टुकड़े गैंग, राष्ट्र विरोधी ग्रुप और अमेरिका के बिग टेक प्लेयर्स, ये सब इस सरकार को बदलना चाहते हैं। दूसरे चैनल ये खुलकर नहीं कहेंगे, बीच का रास्ता अपनाएंगे। मैं कह रहा हूं, ये सरकार को बदलने की एक कोशिश चल रही है। इसको स्टूडेंट्स के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई एक भी स्टूडेंट नहीं है। अगर सरकार इस तरह से बदल जाए, अगर भीड़ तंत्र इकट्ठा करके टुकड़े टुकड़े गैंग की दुकानदारी पूरे करने के लिए उमर खलीद और शर्जील इमाम के जो फैन हैं, क्योंकि डिपके जो है ये उमर खलीद और शर्जील इमाम का फैन है, अगर उमर खलीद और शर्जील इमाम के फैन सरकार पर कब्जा कर ले, सोचिए तब क्या होगा। इस सवाल पर आप गौर से सोचिए कि अगर उमर खलीद, अर्बन नक्सली, माओवादी और शर्जील इमाम के जो फैन हैं, जो प्रशंसक हैं, जैसे अभिजीत डिपके, अगर ये हमारे लोकतंत्र पर कब्जा कर ले तो भारत का क्या फ्यूचर होगा? ये सवाल अकेला मैं नहीं, आज मेरे साथ पूछता है सारा भारत। सीजेपी की हिंसा का ये सबसे नया सबूत है। सीजेपी के उपद्रव का ये सबसे नया प्रमाण है। देखिए कैसे सीजेपी के दंगाई पुलिस को ही चुनौती देते हुए बैरिकेड तोड़ रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। दरअसल असली छात्रों के आंदोलन में कुछ ऐसे अराजक तत्व शामिल हो गए हैं जो न सरकार की सुन रहे हैं न पुलिस की। उनकी मंशा इस आंदोलन को हाईजैक करने की है, इसलिए रोज नए तमाशों की तस्वीर सामने आ रही है। सीजेपी की क्रूरता और पुलिस की लिंचिंग की कोशिश के चलते ही निहंग सिख भी इन दंगाइयों को सबक सिखाने सड़क पर आ गए हैं। लेकिन विपक्ष को तो इन आंदोलन जीवियों का मुद्दा मिल गया है। सड़क से लेकर संसद तक कोहराम शुरू हो गया है। आइटम नंबर 7। विपक्ष की इसी कहानी के चलते संसद के पन्नों में सवाल पूछने से ज्यादा दर्ज हो रहा है सदन स्थगित। अंदर से बाहर तक सरकार को घेरने की इनकी नीति फिर भी कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद छात्रों को भरोसा दे दिया है कि अब पेपर लीक के गुनहगार किसी भी सूरत में बचेंगे नहीं। पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ सरकार सख्त है, लेकिन आंदोलन की आड़ में अराजक तत्वों की हिंसा और उपद्रव जारी है।
ऐसे में सवाल उठता है, क्या सीजेपी आंदोलन खत्म नहीं करना चाहती है? ऐसे अराजक तत्वों को भी क्या छात्र माना जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, सीजेपी क्या कांग्रेस की बी टीम है? पूछता है भारत।